वाली है और यह एक सच्ची कहानी है जो हम सभी को समझनी जरूरी है, क्योंकि यह कहानी हमारे नए पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। बीबी रजनी की कहानी सिख परंपरा की एक प्रसिद्ध कहानी है जो आस्था और भक्ति की शक्ति को उजागर करती है। कहानी बताती है कि ईश्वरीय कृपा में अटूट विश्वास कैसे सबसे कठिन परिस्थितियों को भी मात दे सकता है। यहाँ बीबी रजनी की पूरी कहानी दी गई है। बीबी रजनी पंजाब में लाहौर के पास पट्टी के एक धनी और प्रभावशाली जमींदार राय दुनी चंद की सबसे छोटी बेटी थीं। दुनी चंद सिख गुरुओं के एक भक्त अनुयायी और काफी धनी और शक्तिशाली व्यक्ति थे। उनकी 5 बेटियां थीं, जिनमें से सभी का पालन पोषण अच्छा हुआ और वे एक आरामदायक जीवन जी रही थीं। हालांकि रजनी अपनी बहनों से अलग थीं। जहां उनकी बहनें सांसारिक सुखों और अपने पिता की संपत्ति से जुड़ी थीं, वहीं रजनी आध्यात्मिक रूप से बहुत समर्पित और ईश्वर के प्रति समर्पित थीं। वह अपनी विनम्रता, दयालुता और वाहेगुरु ईश्वर में अटूट विश्वास के लिए जानी जाती थीं। उनकी भक्ति अक्सर उन्हें उनके परिवार से अलग करती थी, खासकर उनके पिता से, जो अपने धार्मिक झुकाव के बावजूद अपनी संपत्ति और सामाजिक स्थिति पर बहुत गर्व करते थे। एक दिन एक पारिवारिक समारोह के दौरान राय दुनी चंद ने अपनी बेटियों से एक सरल प्रश्न पूछा, तुम्हारी राय में तुम्हारे पास जो भी धन और सुख सुविधा है उसका प्रबंध कौन करता है? अपने पिता को खुश करने के लिए उत्सुक बेटियों में से प्रत्येक ने उत्तर दिया कि उनके पिता ही सब कुछ प्रदान करते हैं और वे अपने शानदार जीवन के लिए उन्हीं की आरणी हैं। जब रजनी की बारी आई तो उसने कहा, यह केवल वाहेगुरु की कृपा से ही है कि हमें सब कुछ प्राप्त होता है। ये भगवान है जो हमें प्रदान करता है, न कि आप पिताजी। रजनी के उत्तर पर राय दुनी चंद क्रोधित हो गए। उन्होंने उसके शब्दों को अपमान के रूप में लिया। उन्हें लगा कि वह उनके अधिकार और स्थिति को कमजोर कर रही है। अपने क्रोध में उन्होंने उसके अपमान के लिए सजा के रूप में उसकी शादी एक कोढ़ी से करने का फैसला किया। वह उसे जीवन की कठोर वास्तविकताओं के बारे में एक सबक सिखाना चाहता था और यह बताना चाहता था कि जब कोई अपने पिता के अधिकार की अवहेलना करता है तो क्या होता है। अन्यायपूर्ण दंड के बावजूद रजनी ने अपने भाग्य को शालीनता और विनम्रता के साथ स्वीकार किया। उनका मानना था कि जो कुछ भी हो रहा था वह सब वाहेगुरु की इच्छा से था और वह अपने लिए भगवान की योजना पर भरोसा करती रही। रजनी की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था और उसके परिवार ने उसे त्याग दिया था। हालांकि उसका पति गंभीर बीमारी से पीड़ित था, लेकिन रजनी की अटूट भक्ति और दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने पति का प्यार और सम्मान के साथ ख्याल रखा और कभी भी अपनी परिस्थितियों के बारे में शिकायत नहीं की। दंपति ने बहुत गरीबी में जीवन जिया, लेकिन रजनी का विश्वास अडिग रहा। एक दिन जब रजनी अपने पति के साथ जंगल में घूम रही थी तो वे दल्ला नामक गांव के पास एक प्राकृतिक झरने पर पहुंचे। रजनी ने वहां कुछ देर आराम करने का फैसला किया। उसने अपने पति को एक पेड़ की छाया में लिटाया और झरने से कुछ पानी लाने चली गई। उन्हें पता नहीं था कि यह झरना कोई साधारण जल स्रोत नहीं था। यह पवित्र था और इसमें चमत्कारी उपचार शक्तियां थीं। जब रजनी पानी लाने गई तो उसके पति, जो किनारे पर बैठे थे, ने झरने में एक कौवे को डुबकी लगाते देखा। उसे आश्चर्य हुआ जब कौवा पानी से बाहर आया और एक सफेद कबूतर में बदल गया। यह महसूस करते हुए कि पानी में चमत्कारी शक्तियां हैं, रजनी के पति ने अपनी ताकत जुटाई और अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वह खुद को झरने के किनारे पर खींचकर ले गया और पानी में डुबकी लगाई। जिस क्षण वह बाहर आया, उसका कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो गया। वह न केवल ठीक हो गया, बल्कि एक चमकदार और सुंदर रूप के साथ अपनी युवावस्था के चरम पर वापस आ गया। जब रजनी वापस लौटी और उसने उस सुंदर युवक को, जहां उसने अपने बीमार पति को छोड़ा था, वहां खड़ा देखा तो वह हैरान रह गई और उसे पहचान नहीं पाई। उसे डर था कि किसी अजनबी ने उसके पति को नुकसान पहुंचाया है। उसकी उलझन को देखकर उसके पति ने चमत्कारी घटना के बारे में बताया और बताया कि कैसे झरने के पवित्र जल ने उसे ठीक कर दिया था। रजनी बहुत खुश और कृतज्ञता से अभिभूत महसूस करती है कि यह वाहेगुरु की कृपा थी जिसने यह चमत्कार किया था। चमत्कारी उपचार की खबर तेजी से फैली
स्थानीय ग्रामीणों के कानों तक पहुंची और अंततः चौथे सिख गुरु गुरु रामदास जी के दरबार तक पहुंची, जो उस समय अमृतसर में रहते थे। जिस झरने पर चमत्कार हुआ वह कोई और नहीं बल्कि वह स्थान था जहां बाद में अमृतसर का पवित्र सरोवर, पवित्र तालाब स्थापित किया गया था। गुरु रामदास जी ने रजनी और उसके पति को अपने दरबार में बुलाया। जब वे पहुंचे तो गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और समझाया कि यह रजनी की अटूट आस्था और भक्ति थी जिसने इस चमत्कार को जन्म दिया। गुरु ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर में आस्था और उनकी इच्छा को स्वीकार करने से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सबसे गहरा बदलाव आ सकता है। गुरु रामदास जी ने तब उस स्थान को विकसित करने का फैसला किया जहां चमत्कारी झरना स्थित था। उन्होंने एक पवित्र तालाब का निर्माण शुरू किया जो बाद में अमृत सरोवर बन गया, जो अमृतसर में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का केंद्र बिंदु है। यह स्थल अब सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है और हजारों तीर्थयात्री इसके पवित्र जल में स्नान करने आते हैं, इसकी उपचार शक्तियों में विश्वास करते हैं। रजनी और उनके पति ने भक्ति और सेवा का जीवन जिया। वाहेगुरु में उनकी आस्था और भी मजबूत होती गई। रजनी की कहानी आस्था, विनम्रता और इस विश्वास की शक्ति का प्रमाण बन गई कि वाहेगुरु हमेशा अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कहानी की सीख। बीबी रजनी की कहानी आस्था, विनम्रता और जीवन के हर पहलू में भगवान के हाथ को देखने के महत्व के गुणों की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। वाहेगुरु में उनका अटूट विश्वास, उनके द्वारा सामना की गई कठिनाइयों के बावजूद उनकी कहानी सुनने वाले सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करता है। यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और भगवान की इच्छा को स्वीकार करने से व्यक्ति के जीवन और दुनिया दोनों में चमत्कारी परिवर्तन हो सकते हैं। इस चमत्कारी घटना के बाद यह स्थल और भी पवित्र हो गया। गुरु रामदास जी, जो उस समय चौथे सिख गुरु थे, ने इस स्थान पर एक पवित्र सरोवर का निर्माण कराने का निर्णय लिया। यह वही स्थल है जहां आज हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर स्थित है। इस पवित्र सरोवर को अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है और इसी के आधार पर इस शहर का नाम अमृतसर पड़ा। जिस पेड़ के नीचे बीबी रजनी के पति बैठे थे वह अमृतसर बेरी के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यह वही बेरी का पेड़ है जो आज भी हरमंदिर साहिब के परिसर में स्थित है और इस पेड़ को भी पवित्र माना जाता है। बीबी रजनी और अमृतसर बेरी की यह कहानी भक्ति, विश्वास और ईश्वर की कृपा के महत्व को दर्शाती है। यह कहानी सिख धर्म में इस बात का प्रमाण है कि सच्चे विश्वास और समर्पण से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आज हरमंदिर साहिब और अमृतसर बेरी की महत्ता पूरी दुनिया में फैली हुई है और यह स्थान सिखों के लिए एक महान तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। बीबी रजनी के पिता के साथ क्या हुआ? बीबी रजनी के पिता राय दुनी चंद अपनी बेटी और उसके पति के इर्द गिर्द चमत्कारी घटनाओं को देखने के बाद एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरे। शुरू में उन्होंने वाहेगुरु में रजनी की अटूट आस्था के लिए उसे एक कोढ़ी से विवाह करवाकर दंडित किया था, क्योंकि उनका मानना था कि वह परिवार की सारी संपत्ति और खुशहाली का श्रेय उन्हें न देकर भगवान को देकर उनका अनादर कर रही है। हालांकि पवित्र झरने पर रजनी के पति के चमत्कारी उपचार और उसके बाद गुरु रामदास जी द्वारा मान्यता ने राय दुनी चंद को गहराई से प्रभावित किया। जब राय दुनी चंद को चमत्कार के बारे में पता चला और कैसे पवित्र जल से रजनी के पति का कुष्ठ रोग ठीक हो गया, तो उन्हें वाहेगुरु में आस्था की अपार शक्ति का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि भगवान में रजनी का विश्वास उनके अधिकार को चुनौती नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सत्य की गहन अभिव्यक्ति थी। पश्चाताप और विनम्रता से भरे हुए राय दुनी चंद ने अपनी बेटी से क्षमा मांगी और अपनी गलती को स्वीकार किया। उन्होंने अपने अभिमान की सीमाओं और अपने पिछले कार्यों की मूर्खता को स्वीकार किया। इस अनुभव ने उन्हें आध्यात्मिकता की गहरी समझ दी और वे सिख गुरुओं की शिक्षाओं के प्रति अधिक समर्पित हो गए। उन्होंने धन और शक्ति के अपने अभिमान को त्याग दिया और विनम्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण का जीवन अपनाया। राय दुनी चंद का परिवर्तन बीबी रजनी की कहानी में नैतिक पाठ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो दर्शाता है कि सच्ची आध्यात्मिक समझ अक्सर विनम्र अनुभवों और इस एहसास के माध्यम से आती है
कि ईश्वर में विश्वास सांसारिक अभिमान और भौतिक संपत्ति से बढ़कर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।